नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं प्रॉफिट लॉस का दूसरा पार्ट लेके आया हूं। हम पहले पार्ट पे बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ बेसिक क्वेश्चन और मीडियम लेवल के क्वेश्चन किए थे। आज हम इस पार्ट 2 में थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और मेरा एक सुझाव ये है कि अगर जो ये मेरा दूसरा वीडियो देख रहे हो प्रॉफिट लॉस का, तो इसके पहले पहला वीडियो पहले देख लीजिएगा, इसके बाद आप दूसरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि इसमें मैं ये मान के पढ़ाऊँगा कि पहला वाला वीडियो आप देखे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि पहले वीडियो में हम पहले बता चुके हैं। इसलिए सेकंड वीडियो उस बेस पे हम बनाएंगे कि पहले वीडियो में जो बेसिक है उसी बेस पे हम आगे चलेंगे। तो हम यही कहेंगे कि पहला वाला वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद दूसरे वाले वीडियो को देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं आज के इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन का कहना ये है कि कोई दुकानदार दो वस्तु को 1710 रुपये में बेचता है। ठीक है, 1710 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर है। मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली वस्तु यदि 10% घाटे पर बेची जाती है तो दूसरी वस्तु 25% फायदे पर या मुनाफे पे बेची जाती है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस रुपए में बताना है कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस क्वेश्चन का थीम ये है कि कोई दुकानदार, कोई व्यक्ति है जो कि दो वस्तु है, उसके पास दो वस्तु को बेचता है 1710 रुपये में। और 1710 रुपये में बेचने के बाद क्या होता है कि जो पहले की सीपी है, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर क्या होता है कि पहली वाली वस्तु जो है तो 10% घाटे पे बेची जाती है और दूसरी वस्तु 25% मुनाफे पे बेची जाती है। तो आपको लाभ या हानि रुपए में बताना है कि कितने की हुई है। अब आइए चलते हैं, इसको शॉर्ट माध्यम से इसको करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को कम से कम समय में कर पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आइए चलते हैं, इसको करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ दी हुई है, एसपी दी हुई है और सीपी पे भी बात किया गया है। तो एक साइड आप एसपी लिखो, किनारे से लिखते हैं, एक साइड आप सीपी लिखो यहाँ पे, एक साइड आप एसपी लिखो। ये सीपी हो गया, ठीक है, एक साइड सीपी हो गया आपका और एक साइड एसपी हो गया। इसमें एक ऐसा कॉर्नर बनाओ कि एक पहली वस्तु की बात की जाएगी एक साइड दूसरी वस्तु की। दो वस्तु हैं आपके पास, तो एक पहली वस्तु की बात एक साइड और ये पूरा दूसरी वस्तु का है, ये पहली वस्तु का है। क्वेश्चन के पहली लाइन ये कहता है कि कोई दुकानदार दो वस्तु 1710 रुपये में बेचता है। तो बेचने का मूल्य जो है तो दोनों वस्तु को बेचता है कितने में, 1710 रुपये में। ये क्वेश्चन यदि आप विधिवत पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझोगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझने के बाद फिर इस सॉल्यूशन को समझोगे, तो आप कम से कम समय में परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। दूसरी लाइन क्या है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली वस्तु का सीपी हम 100 मान लेते हैं, परसेंट क्या होता है 100 के बराबर है, तो 100 मान रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि यदि हमको क्वेश्चन में लास्ट में प्रतिशत की आवश्यकता पड़ी तो ये प्रतिशत ही है, ठीक है ना। तो 100 सीपी, पहले की सीपी दूसरी की एसपी के बराबर है। इसका मतलब दूसरे की एसपी जो है वो 100 ही होगी, ठीक है। मतलब पहले की सीपी 100 है तो पहले की सीपी दूसरे की एसपी के बराबर है, तो 100 ये भी है तो 100 ये भी है। अब देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है। पहली वस्तु 10% घाटे पर बेची जाती है। तो पहली वस्तु यदि खरीदी 100 रुपये में गई है तो 100 रुपये में या 100 यूनिट में 100 में खरीद करके 90 में बेचेंगे, तो इसमें 10% की क्या होगी,
हानि होगी। तो मतलब ये है कि पहली वस्तु जो है तो 100 में खरीद करके 90 में बेची गई तो 10% घाटा हुआ है। दूसरी वस्तु का एसपी हमारे पास कितना है 100, इसमें एसपी में मतलब 20% मुनाफा ऐड है कि 20% मुनाफे पे है। तो आपको जब सीपी निकालना है तो क्या करोगे 100 करोगे, यहाँ पे 25% मुनाफा है तो यहाँ पे 125 नीचे करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीपी निकलेगा। किसका, ये दूसरे का सीपी निकालेंगे। तो एसपी 100 है, 25% लाभ पर बेचा है तो 100/125 करोगे तो 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 5 से काटोगे तो 5 से 20 बार में कटेगा तो 20 चौको कितना 80। तो दूसरे की सीपी कितनी है, अभी आप निकाले हो कि दूसरे की सीपी कितनी है 80। ये परसेंटेज में चल रहा है तो सीपी दोनों की जोड़ो तो दोनों की सीपी आपकी आएगी 180। परसेंट में है क्योंकि 100 लेकर चले हैं तो परसेंट चाहे चाहो तो लगा भी सकते हो, या तो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी कि परसेंट में हम करेंगे तो ये परसेंट ही है। एसपी कितनी हो जाएगी, दोनों की एसपी को ऐड करोगे तो 190 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये क्या निकाले हैं, दूसरे की सीपी जो 80 हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन हो चुका है। आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो कुल दोनों का आपका क्या है एसपी है जो 1710 रुपये है, 1710 रुपये। इस परसेंट में कितना है 190%। ये परसेंट है ना, 100 लिए हैं 80%। सीपी अगर 180 की है, एसपी 190% है तो लाभ हो रहा है 10 का। 10 क्या है 10% का इसमें क्या हो रहा है प्रॉफिट। ये आ रहा क्या, चलो ये बोर्ड में नहीं आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सीपी आपकी कितनी है 180, एसपी कितनी है 190% में है तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है 10%। तो आपका एक्चुअल यहाँ पे लिख लेना प्रॉफिट कितने की हुई है 10% की। अब इसको रुपए में हमको ज्ञात करना है। आपका एसपी जो है 190 है, जो कि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दोनों की एसपी कितना है 1710 रुपये। परसेंट में 190 दिया गया है। ठीक है, परसेंट में 190, रुपए में 1710 के बराबर है तो 0 से 0 कटेगा और 19 नामा कितना होता है 171। तो 1% बराबर हो जाएगा 9 रुपये। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है प्रॉफिट या लॉस रुपए में। तो प्रॉफिट हो रहा है आपको परसेंटेज में 10%, तो 1% 9 रुपये के बराबर है तो 10 के लिए 10 का दोनों साइड गुणा कर दो तो 10% बराबर हो जाएगा 90 रुपये। और ये क्या है आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का मतलब जो पैटर्न है वो चेंज है। मतलब हम YouTube पे एक पैटर्न का एक क्वेश्चन करवाएंगे एक टाइप का, और आप इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। यदि फिर प्रैक्टिस सेशन मैं लूँगा तो बहुत सारे क्वेश्चन फिर इसी टाइप में करवाएंगे, लेकिन सिलेबस करते समय एक टाइप का एक क्वेश्चन कंसेप्ट विधिवत बताऊँगा। तो आइए चलते हैं इस सेकंड टाइप क्वेश्चन। इस वीडियो का सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि एक किसी वस्तु को, एक किसके पास कोई वस्तु है जो बी को 20% हानि पर बेचता है। तो ए ने क्या किया कि बी को 20% हानि पर बेच दिया। फिर बी ने क्या किया, बी सी को 25% हानि पर बेचता है। लॉस लिखा है, लॉस मतलब हानि होता है। तो बी सी को 25% हानि पर बेचता है। तो क्या किया, बी ने 25% हानि, मतलब ए ने बी को 20% हानि पर बेचा और बी ने सी को 25% हानि पर बेचा। तो सी ने खरीदा है 900 रुपये में, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें 3 आदमी हैं। कौन कौन, ए बी और सी। तो क्वेश्चन कहता है
कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% हानि पर दिया है। तो मान लो कि आप बी का मूल्य 100 रहा होगा, तो 100 से 20% हानि पर दिया है, मतलब 80 में दिया है। ठीक है, 80 में दिया है। फिर क्या होता है कि बी क्या करता है, सी को 25% लॉस पर देता है। तो 80 का 25% लॉस मतलब 80 का 75% आप निकालोगे तो 80 का 75% होता है 60। तो क्या हुआ, बी ने सी को 60 में दिया जो कि 25% हानि के बराबर है, और ए ने बी को 80 में दिया 100 का मूल्य जो 20% हानि के बराबर है। फिर सी ने खरीदा है 60 यूनिट, ये 60 क्या हो गया आपका, 60 हो गया, मान लो प्रतिशत ही मान लो 100 लेके चले हो, तो 60% बराबर क्या है, इसका सीपी कितना है 900। तो ये 900 रुपये यहाँ पे लिखो, 900 है। 60% बराबर 900। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है किसका, ए का। तो ए का क्रय मूल्य कितना है 100, तो 60% बराबर कितना है 900। तो 0 से 0 कटेगा, 6 से 15 बार में कटेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1% बराबर 15 रुपये। फिर 1% अपने पास है तो 100% निकालना है, तो इसमें 100 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 100%। इसमें भी 100 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1500 रुपये। 100% बराबर 1500, ये आपका आंसर। ये अपने को 100% निकालना था, जो कि अपन साधारण माध्यम से निकाल लिए हैं कि 100% हमारा 1500 रुपये है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले जितने व्यक्ति होंगे उसने रखना है, 100 मान लेना है। 100 मानने के बाद जिसमें जितनी हानि होगी या लाभ होगा तो ऐसे रखते जाओगे। जैसे ए ने बी को 20% हानि पर बेचा, तो 100 का मूल्य 20% हानि होगी तो कितना होगा 80। फिर बी के पास आ गया, तो बी में 80 हानि पे खरीदा है, तो ये बी का क्या हो गया, ये तो क्रय मूल्य हो गया बी का। तो बी का क्रय मूल्य हो गया, तो बी फिर क्या किया कि बी 80 का खरीदा हुआ 25% फिर हानि पे बेच देता है। जब 25% हानि पर बेचता है तो 60 पर बेचा। तो इसका बी का तो ये विक्रय मूल्य है, लेकिन ए ने 60 रुपये अदा किया, तो 60 अदा किया है तो उसका तो क्रय मूल्य है, तो 60 अदा कर रहा है जो कि 100 के बेस पे 60। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि रुपए में 900, तो ये 60% बराबर है 900 के, 1% बराबर है 15 के। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ए का क्रय मूल्य अपने पास 100 लेके चले हैं, 100% चाहे ले लो, 100 हो गया, तो 100% करोगे तो ये 1500 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में आंसर आपसे पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना। अब आइए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। तीसरे टाइप का ये हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि कोई दुकानदार कुछ वस्तुएं 8400 रुपये में खरीदता है। कितनी वस्तुएं हैं, वस्तुओं की संख्या नहीं बताया गया है। आगे देखो क्या कहते हैं कि वह 3/5 वस्तुएं 15% लाभ पर बेचता है। वह क्या करता है कि 3/5 वस्तुओं का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वस्तुएं हैं तो कुल वस्तुएं कितनी, 5 में से 3 वस्तु को वह 15% लाभ पर बेचता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि बाकी वस्तुएं वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, बाकी वस्तुएं वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छे समझो, मैं साइड होके समझाता हूँ, पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा। लिखा हुआ है कोई दुकानदार कुछ वस्तुएं 8400 रुपये में खरीदता है। ठीक है, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट ये है कि वह 3/5 वस्तुओं को क्या करता है कि 15% लाभ पर बेचता है। वो क्या करता है कि कुल वस्तुएं 5 पार्ट में तोड़ता है और 5 पार्ट में 5 गट्ठा बनाने के बाद 3 गट्ठे को क्या करता है, वो 15% लाभ पर बेच देता है। और बाकी बची हुई जो वस्तुएं हैं हमारे पास, वो उसको कितने प्रतिशत में बेच दे कि 20% का लाभ हो जाए। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन समझ गए हो ना कि कुल वस्तुएं कितनी बनाई गई हैं, 2 3 4 5। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, अलग अलग अच्छे समझ लोगे तो बहुत कम समय में इसका आंसर आप ला पाओगे। सीपी हम मान लेते हैं सबकी 100 100
100 और 100 है। तो कुल 5 पार्ट में तोड़ा गया तो 2 3 4 पांचों पार्ट की सीपी हमारे पास 500 है। ठीक है। अब एसपी की बात जहां पे आती है तो एसपी की बात यह है कि 3 वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है, मतलब 100 से 115, 100 से 115, फिर 100 से 115, मतलब ये 3 वस्तु को 15% बढ़ा दिया। ठीक है। तो उसको ये बोल रहा है कि बाकी कितनी वस्तुएं बच रही हैं, ये 2 वस्तुएं बच रही हैं। इन 2 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दे कि कुल लाभ कितना हो जाए, 20%। तो ये बताओ 500 सीपी है तो इसको 20% लाभ कमाना है तो कितने प्रतिशत बढ़ा दे, कितना हो जाना चाहिए, 500 रुपये इंटू 100 से 120 करो तो 20 छक्का 120, 20 पंचा 100, 5 से ये 100 बार में कटेगा, 100 छक्का 600। मतलब यदि आपके पास टोटल सीपी कितनी हो जाए, 600 हो जाए तो आपको 20% का लाभ इसमें हो रहा है। मतलब 100 से बढ़कर के ये 20% इसमें लाभ हो रहा है। पर 3 जो हमारे पास हैं ये कितना है, 15%, 15%, 15% है। मतलब 20% लाभ के लिए ये अपने में अगर 100 से बढ़कर के 120 हो जाएं तो ये दोनों तो 20% हो जाएंगी, लेकिन इन दोनों बस के 20% होने से 20% का लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5% का लाभ कम है 20% होने में, यहाँ पर भी 5% का लाभ कम है, यहाँ पर भी 5% का लाभ कम है। तो इन दोनों वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच दो, जो कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो 20 दूना 40, 40 5 45, 45 5 50, 50 5 55। तो इन दोनों के लिए 55% बढ़ाना पड़ेगा, जो कि 1 की बात की जाएगी तो बटे 2 करोगे तो 1 के लिए 27.5% अगर बढ़ा दिए तो ये मान के चलो कि आपको 20% का लाभ हो जाएगा। मतलब इन दोनों वस्तुओं को 127.5% बढ़ा के अगर करते हो तो आपको टोटल 600 अमाउंट मतलब 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं कि आपके पास क्या है, 5 पार्ट में तोड़ा गया है तो 5 में से 3 को 15% लाभ पर बेचा गया है। 15% लाभ पर बेचा गया है तो कुल 20% का लाभ कमाने के लिए इन 2 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि आपको कुल 20% का लाभ हो जाए। तो ये बात मान के चलिए कि 20% का लाभ कमाना है तो इन दोनों वस्तुओं को अपने का 20% तो लेना ही पड़ेगा, 20% अपना। पर ये जो तीनों 20% से 5% कम है तो इन तीनों का भी परसेंट ऐड करना पड़ेगा। तो 5 तिहाई 15 ऐड करोगे, 20 दूना 40, 10 50 5 55, तो ये कुल कितना होगा 55, और 55 में दोनों का लाभ लेना है तो बटे 2 करोगे तो आ जाएगा 27.5%, जो कि एक वस्तु को बेचोगे तो 27.5% क्या हो जाएगा, 100 से बढ़कर के 127.5, और यही इसका आंसर होगा। अब आइए चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की ओर। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कोई दुकानदार 2 वस्तु 1250 रुपये में खरीदता है। दो वस्तु हैं जो जिसका सीपी क्या है 1250 रुपये। पहले को 5% हानि पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। 2 वस्तु खरीद कर लाता है जिसके खरीदने का मूल्य 1250 रुपये है। उसमें क्या करता है, पहली मूल्य को 5% क्या करता है हानि पर, और दूसरा मूल्य जो है दूसरा का विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेच देता है। बेचने के बाद इस सवाल में क्या होता है कि ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, मतलब जितना ही क्रय मूल्य था उतना विक्रय मूल्य मिला। क्रय मूल्य किसके बराबर हो गया, विक्रय मूल्य की। तो क्वेश्चन ये है कि जो 2 वस्तु लाए हो तो अलग अलग
उनका क्रय मूल्य बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो कि कोई दुकानदार दो वस्तु 1250 रुपये में खरीदता है। पहले उसे 5% की हानि, पहले को 5% की हानि पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हुई, तो दोनों वस्तुओं की क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आइए इसको बेसिक से अच्छे से समझना। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि आपके पास वस्तु कितनी है, 2, खरीदा होगा, रुपये कुछ भी होगा, लेकिन अपने आप में 100% होता है। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, 2 वस्तु है, एक को 100 में खरीद करके 5% हानि पर बेचता है, मतलब 95 पर बेचता है। तो काटोगे तो 19 बार में, ये 20 बार में, मतलब 20 से 19 हो जाता है। 20 आपका ये क्या है, 20 ये आपका सीपी है और ये एसपी हो जाता है। दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा जाता है, 100 रुपये में। 100 में खरीद करके इसको 25%, हाँ नहीं 20% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 100 से बढ़ा करके 120। कंडीशन क्या हुई है, नो प्रॉफिट नो लॉस की, उसकी बात ही नहीं है इसमें, जो भी हुआ हो। पर इसको काटोगे 20 छक्का 120, 20 पंचा 100, मतलब 5 से बढ़ा करके 6। इसकी एसपी 6 है, सीपी क्या है, 5 है, मतलब सीपी 5 क्या है, सीपी है। इसमें प्रॉफिट हुआ है किसका, 20% का, जो कि 1 के बराबर है, तो जुड़ के 6 हुआ है। इसमें क्या है, सीपी आपका 20 है, इसमें 5% का क्या हुआ है, हानि हुई है, जो कि 1 के बराबर है। तो हानि हुई है मतलब सीपी से 1 कम होगा, वो 19 के बराबर होगा। तो आइए अब देखते हैं आपके पास यहाँ पर क्या है, जो भी है देख लेते हैं। सीपी कितनी है, 20 यूनिट यहाँ पे है, 5 यूनिट यहाँ पे है, तो टोटल कितनी यूनिट हो गई, 25 यूनिट। 25 यूनिट की सीपी किसके बराबर है, 1250 रुपए के, 1250 रुपए के बराबर है। तो 25 से काटोगे तो 25 पंचे 125, मतलब 1 यूनिट बराबर 50 रुपये, 50 रुपये। अब 1 यूनिट का मान निकल गया। यहाँ पे पहले का क्रय मूल्य कितना है, 20 यूनिट, तो इसमें 20 का गुणा करोगे तो 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 1000। इसमें 20 का गुणा करोगे तो 20 पंचा 100, मतलब 1000 रुपये। ये पहली वस्तु का हो गया, किसका, पहली वाली वस्तु का। ठीक है, अब दूसरी वस्तु की सीपी कितनी है, 5। 1 यूनिट बराबर कितना है, 50, तो 5 का गुणा करोगे तो दूसरे का हो जाएगा 5 यूनिट, और इधर गुणा करोगे 5 का 5 25, 250, मतलब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 250। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया है आपका, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आया है आपका 1000, ये क्रय मूल्य है पहली वस्तु का, ये आंसर है 1। दूसरे का आया है 250 रुपये, 250 रुपये, ये दूसरी वस्तु का क्या है, सीपी, और ये पहले का सीपी है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। हम इसमें 4 क्वेश्चन किए हैं, तो 4 क्वेश्चन किए हैं, इसका मतलब 4 कंसेप्ट खत्म हुए हैं। 4 कंसेप्ट मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन खत्म हुए हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो न करते हुए, मतलब हम प्रॉफिट लॉस के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। एक वीडियो में पूरा इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि लिमिटेड 4 टाइप 5 टाइप का करवाएंगे, तो 4 टाइप है, इसका मतलब 10-10 क्वेश्चन करोगे आप प्रैक्टिस, तो 40 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। 40 क्वेश्चन एक दिन में प्रैक्टिस कर पाओगे। अगले दिन अगला पार्ट लेके आएंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी, और हमको तो पढ़ाना है, तो इसमें क्या है, आपको आसानी होगी। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ये वजह है, और आपको पढ़ने में आसानी हो, इस वजह से 4 कंसेप्ट लेके आएंगे, किसी में 5 किसी में 8, जो जैसा रहेगा। इसमें क्वेश्चन बड़े थे, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 10+2 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। जितने क्वेश्चन कराए चारों आए हुए क्वेश्चन है एसएससी में। तो आप अगर एसएससी क्या होता है कि एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी 10+2 होता है, सभी एग्जामों के से सबसे कठिन मैथ की जहाँ तक बात होती है वो एसएससी देता है। तो अगर आप एसएससी की मैथ का कंसेप्ट कर पाओगे तो बाकी एग्जाम उससे लो लेवल के ही क्वेश्चन देते हैं, तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो अब आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में प्रॉफिट लॉस का ही।
प्रॉफिट लॉस को अगले पार्ट में लगभग न करेंगे, फिर 2-3 पार्ट जो भी बनेंगे उसके पार्ट बनाएंगे। जब उसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तब अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो आप जो इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।